गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एक्टिव में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बाल विकास एवं सेक्शन 7 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जब बच्चे विद्यालय आते हैं ऑप्शन है, उन्हें बता देना चाहिए कि विद्यालय की भाषा भिन्न है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। ऑप्शन बी, उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन सी, विद्यालय की भाषा में ना बोलने के लिए उन पर अर्थदंड लगाना चाहिए। ऑप्शन डी, उनके अभिभावकों को बताना चाहिए कि वह घर पर केवल विद्यालय की भाषा को ही इस्तेमाल करें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्थात क्या है, उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए और क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि बच्चे को जो है अनुमति देनी चाहिए कि जिससे वो अपनी भाषा को प्रयोग करके जो है समझ सके। अर्थदंड लगाना नेगेटिव पॉइंट है, ये भी गलत है, तो ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्न में से किससे जुड़ी है। ऑप्शन ए, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। ऑप्शन बी, जानना समझना व लिखना। ऑप्शन सी, सही व धारा प्रवाह बोलना। ऑप्शन डी, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात क्या है, ध्वनि संरचना में क्या करना चाहिए, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। तो कौन सा तरीका जो गलत है भाषा विकास के सहयोग करने के लिए। ऑप्शन ए, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। ऑप्शन बी, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ऑप्शन सी, उसके प्रयोगों का समर्थन करना। ऑप्शन डी, उसके प्रयोगों के लिए अवसर उपलब्ध कराना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्थात उसकी अपनी भाषा के प्रयोगों को अमान्य करना, क्योंकि इसमें गलत पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्थात उसकी अपनी भाषा के प्रयोगों को अमान्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, था फा चा ध्वनियाँ हैं, क्या हैं ध्वनियाँ हैं, स्वनिम, रूपिम, लेखिम, शब्दिम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्या है, स्वनिम अर्थात इंग्लिश में से फोनेम्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। ऑप्शन है, अहम केंद्रित सामाजिकृत। ऑप्शन बी, सामाजिकृत अहम केंद्रित। ऑप्शन सी, जीववादी सामाजिकृत। ऑप्शन सी, परिपक्व और अपरिपक्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्थात सामाजिकृत और अहम केंद्रित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में भाषिक भिन्नता अधिक है। इस संदर्भ में विशेषकर प्राथमिक कक्षा 1 और 2 के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा है। ऑप्शन है, छात्रों को अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने पर दंड देना चाहिए। मतलब क्या करें, छात्रों को जब वो मातृभाषा प्रयोग करें तो उन्हें दंड देना चाहिए। तो मतलब दंड तो नहीं दे सकते हैं स्कूल में बच्चों को, नेगेटिव पॉइंट है। ऑप्शन बी, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी भाषा वही हो जो विद्यालय की भाषा है। ये भी जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा तो नहीं कर सकते। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को सभी भाषाओं में अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन डी, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो जो बच्चा मातृभाषा का क्लास में प्रयोग करते हैं उनको जो है समझा ना जाए। तो
ये भी जो है पॉइंट गलत ही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात क्या होना चाहिए, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को सभी भाषाओं में अभिव्यक्त करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील कौन सा है? ऑप्शन ए वयस्कावस्था, ऑप्शन बी प्रारंभिक बचपन, ऑप्शन सी जन्म से पूर्व का समय, ऑप्शन डी मध्य बचपन का समय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौन सा, अर्थात प्रारंभिक बचपन या पूर्व बाल्यावस्था भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, भाषा क्या है, विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करती, ऑप्शन बी विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, ऑप्शन सी विचार प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, ऑप्शन डी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी कि क्या है, विचार प्रक्रिया को जो भाषा है क्या करती है, प्रभावित करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, भाषा विचार क्या है, से पूर्व स्वतंत्र है, मतलब जो भाषा है क्या विचार से पूर्व स्वतंत्र है, पूर्ण स्वतंत्र है सॉरी, से समानार्थक है, मतलब जो भाषा है वो विचार से कैसे है, समानार्थक है, सेम है, को प्रभावित करती है, मतलब भाषा जो है विचार को प्रभावित करती है। ऑप्शन डी से जोड़ी जा सकती है, मतलब जो भाषा है क्या विचार से जोड़ी जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, भाषा जो है क्या करती है, भाषा विचार को प्रभावित करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनके आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, मतलब पूर्व से ही प्रवृत्ति होती है, मतलब उनके पूर्वज भी ऐसा ही करते आए हैं, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं, यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। ऑप्शन ए क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या असतत, मतलब क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है असतत प्रक्रिया है। ऑप्शन बी भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव है, मतलब भाषा जो है उस पर संज्ञान का मतलब बच्चे की समझ का प्रभाव है। ऑप्शन सी प्रकृति और पोषण पर बहस, मतलब जो प्रकृति और पोषण के जो है मध्य का जो उसका बहस है। ऑप्शन डी बहुकारक योग्यता के विकास पर चर्चा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात क्या है, प्रकृति और पोषण पर बहस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। ओके बाय, टेक केयर।